वोट बनवाना हो, सेंसस करवाना हो, तो सरकार के पास कर्मचारी भी हैं, सरकार के पास टीचर हैं, सरकार के पास मास्टर हैं, लेक्चरर हैं। उन्हें सरकार काम पे लगाती है और उन्हें कहती है लोगों के घर जा जाकर उनको कहिए कि वो सेंसस में पार्टिसिपेट करें, सेंसस करिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वोट बनवाने की बारी थी, सरकार ने कहा स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे, लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी और लोगों के वोट बनवाए जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीतिक दल मैदान में उतर आते हैं। राजनीतिक दलों को भी यह पता है कि, और खासकर इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे आगे होती है कि कोई भी सरकार की स्कीम हो, हर स्कीम को लेकर दरवाजे दरवाजे पर जाना, लोगों को जानकारी देना और लोगों को यह बताना कि जनाब इस स्कीम का फायदा आप जरूर उठाइए। लेकिन जब बारी आती है उन कमजोरों की, बारी आती है बुजुर्गों की और बारी आती है ओल्ड एज पेंशन की, तो 62 वर्ष का एक व्यक्ति जिसका नाम सनाउल्लाह बताया जा रहा है, 62 वर्ष के सनाउल्लाह भट्ट जो मलनगाम के रहने वाले हैं, वो मलनगाम बांडीपुरा के रहने वाले हैं, आज वो ओल्ड एज पेंशन का अपना फॉर्म डिपॉजिट कराने गए और लाइन में खड़े खड़े उनकी मौत हो गई। राजनीतिक लोगों ने फौरन इस मौत के बाद कंडेमनेशन और इस मौत के बाद मौत पर अफसोस का इजहार करना शुरू किया और कहा सरकार का एटीट्यूड जो आम जनता की तरफ है वो एटीट्यूड निर्दयी है, यानी सरकार के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। चिले कलां का वक्त है, जबरदस्त ठंड है। आप जानते जम्मू में इस समय कितनी ठंड है, आप सोचिए कश्मीर में ठंड कितनी होगी। सनाउल्लाह भट्ट को ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म डिपॉजिट करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा, जो जानकारी अभी तक आ रही है। और यह भी उम्मीद और तवक्का है कि कल तक सोशल वेलफेयर विभाग इस खबर का खंडन भी करेगा और जस्टिफाई भी करेगा कि उन्होंने जो लाइन में लगवाया वो किसी भी हिसाब से गलत नहीं है। और हो सकता है सरकार यह भी कह दे जो इस शख्स की मौत हुई है इसका कारण यह नहीं कि वो लाइन में खड़ा था, इसका कारण यह है कि इसे ऑलरेडी दिल की बीमारी थी, ये मरीज था, ये बीमार था, बीमारी के चलते इसकी मौत हुई है। आप जानते हैं कोविड के उस काल में आपने देखा भी कि अगर हॉस्पिटल की मिसमैनेजमेंट के कारण भी किसी की मौत हुई तो कहा गया कि इसको मल्टीपल डिजीजेस थी, इसको शुगर भी था, इसको शुगर के अलावा दमे की तकलीफ भी थी और 4 तकलीफें थी जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। किसी ने यह नहीं माना कि जब हमारे पास मरीज आया हमारी इनेबिलिटी की वजह से उसकी मौत हुई, किसी ने नहीं माना। तो आज यह हादसा हुआ है कि यह जो बुजुर्ग आदमी 62 वर्ष का आदमी ये पहुंचता है ओल्ड एज पेंशन लेने के लिए, लाइन में खड़ा है ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म अपना भरने के लिए लाइन में खड़ा होता है और लाइन में खड़ा होने के बाद जो इसका सनाउल्लाह भट्ट मलनगाम के रहने वाले ये इमरजेंसी में जब अस्पताल की पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा, वहां पर बताया जाता है कि 10 बजे जब ये पेशेंट इमरजेंसी रूम में अस्पताल के पहुंचा तो इसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी थी और कॉज ऑफ डेथ बताया गया है कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। इसका मतलब हो गया कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके कारण इनकी मौत हुई है। पीपल्स डायलेटेड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू लाइट, SpO2 BP पल्स रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ECG बिल्कुल फ्लैट था, मतलब सनाउल्लाह भट्ट की मौत वहीं पर हुई थी जहां पर ये गिर गए थे। उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं कि उनके पीपल्स डायलेटेड थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह खबर आज लगभग सभी इंपॉर्टेंट अखबारों में आई है और इसमें यही बताया गया है कि ये ओल्ड एज पेंशन के लिए ये सोशल वेलफेयर दफ्तर जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के, वो अपने क्रेडेंशियल्स की वेरिफिकेशन के लिए इंतजार कर रहा था। ये मलनगाम का रहने वाला है और ये सुबह वहां पहुंचा और ये अपनी टर्न का इंतजार कर रहा था कि कब इसका नंबर आएगा और ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन के लिए दे देगा। उसके बाद ये भी कहा गया है, और हालांकि जिन एजेंसीज ने इसको रिपोर्ट किया है उन्होंने सब कुछ कहने के बाद यह कहा है कि भट्ट की मौत किस कारण हुई इसका अभी तक पता नहीं चला है। यानी वो लाइन में खड़े थे। आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, कार्डियोलॉजिस्ट तमाम लोगों को खासकर बुजुर्गों को यह एडवाइस करते हैं कि जब सर्दियां शुरू हो जाएं तो आप एक तो गर्मी का पूरा इंतजाम रखें, दूसरा सुबह जल्दी और रात को देर से घर आना जाना सिलसिला सारा बंद कर दें। कई डॉक्टर्स तो यह भी एडवाइस करते हैं कि रात के वक्त में 6 बजे के बाद वॉक करना भी ठीक नहीं है सर्दियों में। जब ज्यादा सर्दी हो जाए तो 6 बजे के बाद वॉक भी ना करें,
6 बजे से पहले अपना वॉक निपट लें, या अर्ली मॉर्निंग ना करें, थोड़ी धूप निकलती है तो तब जाकर वॉक करें। ये सारी एडवाइस डॉक्टर किसको देता है जी? ये सारी एडवाइस एक डॉक्टर देता है बुजुर्ग को। ये सारी एडवाइस डॉक्टर देता है उन तमाम लोगों को, जो तमाम लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। और आज तो ये कि डॉक्टर्स आज 35 साल के ऊपर भी ये कहते हैं कि एहतियात करें, ज्यादा सर्दी में बाहर ना निकलें, और भी बहुत सारी एडवाइसेस डॉक्टर देते हैं। लेकिन जब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि आपको ओल्ड एज पेंशन के लिए फॉर्म भरने के लिए लाइन में खड़ा होना होगा, नतीजा यह निकला कि आज आपको 80 वर्ष का बुजुर्ग भी लाइन में नजर आता है। वो तस्वीरें हमारे पास स्ट्रेट लाइन में भी हैं, जहां पर आप देखेंगे कि 80 साल एक बुजुर्ग की उम्र है और वो बेचारा दफ्तर के बाहर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। अगर सरकार वोट बनाने के लिए लोगों के घरों के दरवाजों पर दस्तक दे सकती है, तो ओल्ड एज पेंशन के लिए यह रास्ता क्यों नहीं निकालती? या सरकार को एक मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता? सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 62 साल का बुजुर्ग, किसी का दादा, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का ताया, किसी का पति, उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि वो ठंड में, और खासकर घाटी की ठंड में, सुबह सुबह ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म भरने के लिए गया था। राजनीतिक लोगों ने इस पर बात करनी शुरू की है और यह कहना भी शुरू कर दिया कि हजारों लोग हैं जो पिछले कई महीनों से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं सिर्फ उस ओल्ड एज पेंशन के फॉर्म को डिपॉजिट कराने के लिए। सरकार ने भी कहा, बाज़ाब्ता बोर्ड बनाया गया है, 3 डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं कि जनाब आप बुजुर्ग हैं भी या नहीं, आप ओल्ड एज पेंशन के लिए आपको ओल्ड एज पेंशन दी भी जाए या नहीं दी जाए, यानी पारदर्शिता लाने की कोशिश है। अगर यह पारदर्शिता लाने की कोशिश है तो सीपीआईएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारगामी पूछते हैं कि वो तमाम लोग जो बुजुर्ग हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, लंबे लंबे वक्तों तक सब जीरो टेम्परेचर पर उनको दफ्तरों के बाहर बैठे रहना पड़ता है, उसके कारण एक बुजुर्ग की मौत हुई है। उन्होंने ये कहा कि भट्ट के परिवार के लिए फौरन सरकार को मदद का ऐलान करना चाहिए। सरकार का फिलहाल अभी कोई इस पर अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वोट बनाने के लिए, अगर स्कीमों में लोगों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो कार्यक्रम संडे के दिन आता है, अवाम के साथ जो बातचीत रेडियो के जरिए करते हैं, अगर उसके लिए लोगों को बिठाकर बाज़ाब्ता उनको फोटो खींचकर अगले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताना जरूरी है, अगर उनकी वीडियोग्राफी करना जरूरी है, तो क्या इन बुजुर्गों के लिए, इन तमाम लोगों के लिए जो डिसेबल्ड हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जिनकी और कई परेशानियां हैं, क्या इनके लिए सरकार ये सुविधा नहीं कर सकती कि आप इनके घरों में लोगों को भेजिए और मालूम करिए, आपके पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, मालूम करिए और घर पे जाकर कैंप्स लगवाइए ताकि लोगों को दफ्तरों के बाहर बैठने की जरूरत ना पड़े। क्यों नहीं कर सकते आप ऐसा? क्या संसाधन सरकार के पास नहीं है? कल ही एक ऑर्डर आया है कि जम्मू कश्मीर की फॉरेंसिक लैब में अब मास्टर काम करेंगे। मास्टर क्या करेंगे? वहां पर मास्टरों को जिम्मेदारी दी गई है कि क्लर्क का काम आप फॉरेंसिक लैब में आप जाकर करेंगे, क्योंकि फॉरेंसिक लैब के पास स्टाफ नहीं है। यानी मास्टर आपको कोरोना से लड़ने के लिए भी चाहिए, मास्टर आपको फॉरेंसिक लैब में भी चाहिए, लेकिन जहां मास्टर की जरूरत है इन गरीबों के लिए, इन कमजोरों के लिए, इन बुजुर्गों के लिए, वहां पर सरकार के पास आखिरकार संसाधन क्यों नहीं? वहां पर आपके आखिरकार सरकार के पास साधन क्यों नहीं? आप देखते हैं ना, जनता की आवाज, आवाम की आवाज, रेडियो का फोटो भी आता है, बाज़ाब्ता टीवी में क्या कहते हैं, वीडियो तक आ जाती है कि जनाब देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे वो, और ये बात जो है फलानी गांव में फलान लोगों ने बहुत सुनी। अगर ये हो सकता है तो ये कैंप आपने लगवाए, आप बुजुर्गों के दरवाजों तक पहुंचे, आपने बुजुर्गों को लाइनों में खड़ा नहीं होने दिया, आपने बुजुर्गों को लाइनों में खड़ा होने से रोक दिया। अगर आप ये करेंगे तो इससे क्या सरकार का क्या कम होगा? अगर सरकार करोड़ों रुपया जो बिलबोर्ड्स के ऊपर और करोड़ों रुपया जो पब्लिसिटी के ऊपर, एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर सरकार लगा रही है, उसमें से थोड़ा सा पैसा डाइवर्ट करके अगर इन बुजुर्गों के लिए, इन कमजोरों के घरों तक पहुंचने के लिए आप लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि उससे इनका भला होगा। आज एक 62 साल के आदमी की मौत हुई है, कल किसी और की मौत होगी, तो क्या उसके बाद सरकार ये सब कुछ करेगी? और क्यों हो एक आदमी की भी मौत? इसलिए क्योंकि वो 1000 रुपए के लिए या 1500 रुपए की पेंशन के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है। और क्या शौक है आपको ये लोगों को लाइन में खड़ा करने का? ये ना जाने क्या शौक है।
कि लाइन में लोग जरूर खड़े होने चाहिए, चाहे वो वोट डालते वक्त हो, तब तो जब लाइन में खड़े होते हैं तब तो आदर सम्मान सहित आप हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं कि जनाब अंदर जा रहे हैं, हमारा जरा ख्याल रखिएगा। और वहीं पर आज जब इनको सुविधाएं देने की बारी आती है तो यहां आप हाथ जोड़ने नहीं जाते, यहां आपके कार्यकर्ता लोगों के घरों में नहीं पहुंचते, यहां आपके कार्यकर्ता लोगों की मदद करने के लिए नहीं पहुंचते। इतने सारे राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में हैं, हर दल आपसे वोट मांगने के लिए जब आता है तो आपके पैर पड़ता है, लेकिन जब ओल्ड एज पेंशन की बारी आती है तो आपकी मदद करने के लिए आखिरकार कोई तैयार क्यों नहीं। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार इस मामले में साफ तौर पर बैकफुट पर नजर आ रही है। सोशल वेलफेयर विभाग ने जो ये कानून नया बनाया है, कानून की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत गलत तरीके से हो रही है। और जो इंप्लीमेंटेशन है भी, वो इंप्लीमेंटेशन बुजुर्गों के लिए, कमजोरों के लिए और उन तमाम खास लोगों के लिए जिनके लिए ये पेंशन है, उनके लिए ये अजाब बन गई है। शायद वो लोग बोल नहीं पाते हैं, शायद उनकी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप एसी के कमरे में बैठते हैं और हीटर आपका लगा होता है, और वो जो, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि आजकल जो एयर कंडीशनर भी हैं दोनों तरह के हैं, इसमें हीटर भी है और इसमें गर्मी का प्रबंध भी है और सर्दी का प्रबंध भी है। तो फिलहाल चूंकि सर्दियां हैं तो गर्मी वाला एयर कंडीशनर आपका काम कर रहा होता है। तो जब आपका एसी काम कर रहा है और आप अंदर रूम में बैठे हैं और मजे से क्या कहते हैं अपना काम कर रहे हैं, तो उस वक्त 2 मिनट के लिए सोचिए कि जिसको लाइन में आपने खड़ा किया है वो वोटर भी है, जिसको लाइन में आपने खड़ा किया है वो सेंसस में उसी को आपने नोट भी करना है, और वही शख्स है जो लोकतंत्र की नींव डालता है, वही शख्स है जो लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक सिद्ध साबित होता है। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार ये लोगों को लाइनों में लगाने का काम बंद करेगी और लोगों के दरवाजे तक सोशल वेलफेयर विभाग को पहुंचाएगी, ताकि ये ओल्ड एज पेंशन का सिलसिला भी आगे बढ़े और साथ में जो आज ये 62 वर्ष के एक व्यक्ति की मौत हुई है, इस तरह के हादसे दोबारा ना हो।